देखिए कुछ नहीं, मैं समझता हूं कि इसको अनावश्यक बहुत मीडिया में तुल दिया जा रहा है। सच ये है कि कैबिनेट की एक प्रणाली होती है, कैबिनेट का एक पृष्ठभूमि होती है, और कैबिनेट प्रणाली का जहां से जन्म हुआ और अब तक हमने देखा है कि कैबिनेट में कोई भी अगर आपको ग्रीवांस है तो उसके रिड्रेसल के लिए अंदर व्यवस्था होती है। उनको कुछ चीज़ों से उनकी आपत्तियां थी, उन्होंने आपत्तियां जाहिर भी की, फिर उसके बाद उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। इसमें संगठन से उनका कोई द्वेष नहीं है, विराग नहीं है। उन्होंने सिर्फ उन वजहों के आधार पर इस्तीफा दिया जिसको वो उजागर कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि ये मैटर इसको यहीं क्लोज माना जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री और नीतीश कुमार के बीच भी विवाद जो है लगातार पनपने जाता है। नहीं, देखिए ये सब असल में जब से हमारी सरकार बनी है ना, तो हम प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ लोग अन्वेषण करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि ये विवाद है, वो विवाद नहीं है। आप डिप्टी सीएम और सीएम साहब की केमिस्ट्री देख लीजिए, उस केमिस्ट्री में सारी चीजों का जवाब है, उसमें कहीं कोई दुविधा द्वंद्व की परिस्थितियां नहीं है, और मैं समझता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी भी चीज की अनावश्यक कोई आवश्यकता नहीं हुआ। अब सुशील, अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। यह लड़ाई अब जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में बदल गई है। अगला विकेट जगता बाबू। मैं क्या बताऊं, ये कितनी फूहड़ बातें करने लगे हैं। ये लालू जी नीतीश जी के दौर के हैं, मतलब भाजपा में अपने को स्थापित करने के चक्कर में कुछ भी बोल जा रहे हैं। अरे कम से कम एक जगह तो आप देखिएगा कि डेमोक्रेटिक सेटअप है। कैसी कैबिनेट आप चाहते हैं जहां उस एक व्यक्ति के समक्ष कोई मुंह ना खोले, या ऐसी कैबिनेट जिसमें हर व्यक्ति आजादी से अपनी बात रखे, उसकी बात से किसी को थोड़ा कष्ट भी हो तो उसकी भी गुंजाइश हो, उसको खत्म किया जा सके, या ऐसी कैबिनेट हो जिसमें किसानों को कुचल देने वाला व्यक्ति एक मिनट उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। तो सुशील मोदी जी, आपसे मैं गांभीर्य की उम्मीद करूं, ये कुछ ज्यादा आपसे उम्मीद करना है, लेकिन आप जिस दौर के राजनेता रहे हैं ना, ये सब काम छोड़ दीजिए। आप प्रवक्ताओं के लिए, आपके पास कमी नहीं है वैसे प्रवक्ताओं की, अपने में थोड़ी गंभीरता आप लाइए। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं आजकल, वो गांधी के फुटप्रिंट पर चलने में सक्षम नहीं है। जिस मुश्किलों से हमने आजादी पाई, वो चीजें क्षीण हो रही है, और देश में 8 वर्षों में असमानता, विभाजन, इन सारी चीजों में बदलाव और बढ़ाव आया है। इसमें कोई गलत बात है क्या? आज दुख की बात है कि हमारे संसद में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त कहा था। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए भाई? जिस दिन गांधी की जयंती होती है, गोडसे जिंदाबाद का ट्विटर ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया पर। यह क्यों हुआ? 8 वर्ष पूर्व नहीं था। 8 वर्ष में कुछ तो यहाँ की इकोसिस्टम में ऐसा जहर बो दिया गया है कि अब बापू पर इस तरह के सवाल हो। आप उनसे वैचारिक विरोध रख सकते हैं, आप अंबेडकर साहब से, नेहरू जी से वैचारिक विरोध रख सकते हैं, लेकिन अशोभनीय हरकतें और उसकी भी कोई चिंता ना हो। गांधी जी के समक्ष माल्यार्पण करिए, लेकिन गांधी के मूल्यों पे कोई चर्चा मत करिए। ये दोहरा चरित्र जिसके बारे में समझता राहुल जी ने भी कहा, ये दोहरा चरित्र हिंदुस्तान पर भारी पड़ रहा है, उसके मिजाज पे भारी पड़ रहा है। ये नहीं हो सकता है कि गांधी को चश्मा में महदूद कर देंगे, सीमित कर देंगे, और गांधी के चश्मे को, दुनिया को, देश को देखने से इनकार कर देंगे। नहीं बचा, हम सभी एकजुट होकर भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब एकजुट हो चुकी है? देखिए, जाहिर सी बात है कि उनका बयान है, कांग्रेस के समक्ष चुनौतियां, और मैं बार बार कहा कि कोई भी दल जिसका 133-34 वर्ष का इतिहास रहेगा, उसके अंदर कुछ चीजें एजिंग की प्रॉब्लम होती है, तो चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे, मेरा पक्का विश्वास है कि वो रिजॉल्व कर लेंगे। और ऐसी चुनौतियों से हर दल कभी न कभी जूझता है, उसे उसको रिजॉल्व करके, रिस्पॉन्ड करके आगे बढ़ना पड़ता है। मुझको लगता है संभवतः वो क्षण कांग्रेस के लिए जल्द आ जाएगा। लेकिन उसी अध्यक्ष पद का ध्यान रखने वाले शशि थरूर साहब ने कहा है कि खड़गे साहब कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं ला सकते। हालांकि वो पार्टी के टॉप 3 लीडर में शामिल हैं। हमारे बीच कोई द्वंद्व और युद्ध नहीं है। उनके जैसा नेता बदलाव नहीं ला सकते, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को जारी रखेंगे। बल्कि मैं जैसा कार्यकर्ता चाहता वैसा बदलाव। मैं आपको सीधे तौर पे कहूंगा, 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, 2 अलग अलग पृष्ठभूमि से। एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, उनको जैसा आपने भी कहा, विशद अनुभव है। दूसरा व्यक्ति जो ग्रास रूट से, सबसे छोटा चुनाव से लेकर के सबसे बड़े चुनाव को जीत करके 5 दशक 6 दशक का उसके पास राजनीतिक अनुभव है। ये 2 अनुभवों के बीच का
द्वंद्व है। और मैं समझता हूं कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उसके पास इस प्रकार के दो विकल्प हैं। इसको थरूर बनाम खड़गे बनाने से बेहतर है कि देखें कि एक पार्टी में ये कोशिश हो रही है कि ये दो प्रतिमान हमारे पास है, हमें किधर चलना है। नड्डा साहब ने आज फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाई बहन की पार्टी है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। भाजपा अपनी आइडियोलॉजी से आगे पीछे नहीं होती है। क्या भाजपा के लिए आज भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर मुख्य तौर पर कांग्रेस है? देखिए, वो तो अभी भी कांग्रेस का नेशनल फुटप्रिंट सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन नड्डा साहब जब ये कहते हैं ना, ताज्जुब होता है। नड्डा साहब तो देखे होंगे पार्टी 2 पे सिमट गई थी। ये जनता है ना, इसके मिजाज को समझना, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर वो 2 से आपको 303 पे भेज रही है ना, तो 303 से 2 की भी रिवर्स यात्रा हो सकती है। दम्भ नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। आज ही कह रहे थे कि हर जिले में हमारा कार्यालय है। कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? सिर्फ आप ही के कार्यालय खुल रहे हैं। सबसे ज्यादा वो जो डोनेशंस हैं आप ही को आ रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप ही के हिस्से में सबसे ज्यादा है। तो इन प्रश्नों पर समसामयिक सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने आपने कंट्रोल करके उन्हें रखा हुआ है। इतिहास पूछेगा, तब फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। संभवतः तब तक आप इतिहास में होंगे।